संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की और सेना के शौर्य की तारीफ की। सेना के शौर्य को तो विपक्ष ने भी सराहा, लेकिन सरकार की तमाम खामियों की पोल भी खोल दी। सवाल उठे कि आतंकी कैसे देश में घुसे और कैसे सुरक्षित निकल गए, जिम्मेदारी किसकी है, और सबसे बड़ा सवाल, सेना को कार्रवाई से किसने रोक दिया। क्या रहा आज संसद में कुछ खास, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दोपहर 2 बजे के बाद चर्चा शुरू हो सकी। वैसे चर्चा की शुरुआत तो 12 बजे से ही होनी थी, लेकिन विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद एसआईआर पर भी चर्चा की डिमांड पर अड़ गया, जिसके चलते संसद की कार्रवाई 2 बजे तक नहीं चल पाई। पर सरकार ने विपक्ष की डिमांड को नहीं माना। सरकार एसआईआर से भागती दिखी, पर ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का भारत अलग तरह से सोचता और काम करता है। अगर कोई बातचीत की भाषा नहीं समझता तो डिसाइसिव एक्शन लेने पड़ते हैं। भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, बॉर्डर पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और इंडियन नेवी की तरफ से हमले के डर ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। फिर भी हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो भारत इसका जवाब देगा। राजनाथ सिंह जब ये दावे कर रहे थे तो राहुल गांधी ने सदन में उन्हें टोका। उन्होंने पूछा कि जब पाकिस्तान बुरी तरह से पिट रहा था तो फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। बाद में कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए गौरव गोगोई ने कहा, देश जानना चाहता है कि 5 आतंकी देश में कैसे घुसे, पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का क्या मकसद था। सरकार में अहंकार आ चुका है। उन्हें लगता है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो जाए कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हम सवाल करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। वो कहते हैं 5 फाइटर जेट गिरे। पीएम मोदी, आज बताइए कि युद्ध में कितने लड़ाकू विमान गिरे, सीज फायर क्यों हुआ। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आप क्यों झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि देश में इतना गुस्सा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं तंदूर चाहते थे, लेकिन आपने ऑपरेशन सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दिया। हम जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला वो तो व्हाइट हाउस में बैठा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने होते हैं तो उनकी ऊंचाई 5 फीट कम हो जाती है और आपका सीना 56 इंच से घटकर 36 इंच का हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति से इतना डरते क्यों हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर 29 जुलाई को भी लोकसभा में चर्चा होगी और बाद में सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। वैसे विपक्ष की डिमांड पीएम मोदी से जवाब सुनने की है, लेकिन पीएम शायद ही चर्चा में हिस्सा ले। डीबी लाइव की रिपोर्ट।